नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। कुमाऊं के कुछ जनपदों में भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड मौसम विभाग ने कुमाऊं के कुछ जनपदों और गढ़वाल के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं के कुछ जनपदों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही तीव्र बौछार की संभावना है। ऐसे में येलो अलर्ट जारी कर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 56 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 91 रुपए 22 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 30 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 41 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। अजमेर शरीफ जाएंगे शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर हैं। आज वो राजस्थान जाएंगे, जहां अजमेर स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह में जियारत और कुरान का पाठ करेंगे। आज उनके भारत दौरे का अंतिम दिन है। सहकारिता मंत्रियों का सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में राज्य के सहकारिता मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन आवश्यक विषयों पर प्रतिभागियों के बीच चर्चा और समन्वय के माध्यम से एक कार्यान्वयन योग्य नीति और योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जिसमें न केवल सहकारी समितियां पूरे जीवन चक्र को शामिल किया जाएगा। सीएम धामी का ये रहेगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह 11:30 बजे श्री जयराम आश्रम भीमगोड़ा हरिद्वार में ब्रह्मकालीन श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज के अष्टादश पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद 12:30 बजे वह ज्वालापुर पांडेवाला में होने वाले पंचायती घड़ा फेरा हेडियान द्वारा आयोजित प्रसिद्ध गुघाल मेले में प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी शाम 4 बजे देहरादून लौटकर सचिवालय में समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2022 साक्षरता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से दुनिया भर में मनाया जाता है। प्रदोष व्रत। हिंदू मास में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। गुरुवार को होने वाले ये गुरु प्रदोष कहलाएगा। इस दिन कई शुभ योग भी बनेंगे, जिसके चलते इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया है। UK24 धामी में सीएम धामी के एक्शन की युवती ने की तारीफ। जानिए मुख्यमंत्री ने क्या दिया जवाब। बोधिसत्व उत्तराखंड @25 विचार श्रृंखला के तहत उत्तराखंड की डिजिटल उड़ान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान UK-SSC पेपर लीक घोटाले में आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर एक चयनित युवती ने सीएम धामी की जमकर प्रशंसा की। साथ ही युवती ने बताया कि उसने VDO की परीक्षा पास की है। वो दूरस्थ गाँव से आती है और 4 साल से काफी मेहनत की है। अगर परीक्षा रद्द या दोबारा होती है तो उसे काफी दिक्कत होगी, जिस पर सीएम धामी ने मामले में आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया। बच्चा चोर की अफवाह पर भीड़ हुई हिंसक, मानसिक विक्षिप्त 2 लोगों को पीटा। रुद्रपुर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में लोगों ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा, जिसे बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों व्यक्ति को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। जांच में पता चला कि दोनों व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। अब पुलिस मामले में मारपीट करने वाले आरोपियों को चिन्हित करने में जुटी है। UK-SSC पेपर लीक। 3 कॉलेजों का मालिक गिरफ्तार। मास्टरमाइंड पर घोषित इनाम की राशि बढ़कर हुई 2 लाख रुपए। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पेपर लीक केस में उत्तराखंड STF की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड STF ने 35वें आरोपी संदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी संदीप शर्मा ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार के कुछ अभ्यर्थियों का यूपी के गाजियाबाद में एक फ्लैट में पेपर हल करवाया था। संदीप शर्मा का उधम सिंह नगर जिले के जसपुर और ठाकुर द्वारा में आयुर्वेदिक और पैरामेडिकल सहित 3 कॉलेज हैं। अभियुक्त से पूछताछ और अन्य जानकारी के आधार पर 2 दर्जन के करीब छात्रों को चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड STF ने गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को अरेस्ट किया है। इस गिरफ्तार से उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं के धामपुर के गाजियाबाद में हुई नकल के सेंटर का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। वहीं उत्तराखंड STF ने UK-SSC पेपर लीक के 4 आरोपी के जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई सचिवालय रक्षक भर्ती में ली। इसके अलावा बंदरगाह ऑनलाइन परीक्षा मामले में भी 2 अभियुक्त पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार अलग अलग दर्ज 3 मुकदमों में कुल 38 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके साथ ही UK-SSC पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सैयद सादिक मूसा की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। वहीं सैयद सादिक मूसा के गुर्गे योगेश्वर राव पर भी इनाम की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। मेरी बेटुली मेरी लाडली लठियाली अब कन के बनेली तो अधिकारी। क्षैतिज आरक्षण को लेकर गरजी महिलाएं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवा भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं।
कल देहरादून में युवाओं की रैली के बीच बेरोजगार युवतियों और महिलाओं ने भी शैक्षिक आरक्षण की मांग की। हाईकोर्ट ने राजेश गुलाटी के शॉर्ट टर्म बेल 10 दिन बढ़ाई, बेरहमी से पत्नी का किया था कत्ल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड मामले में आजीवन की सजा काट रहे राजेश गुलाटी की शॉर्ट टर्म जमानत प्रार्थना पत्र पर बुधवार को सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अभियुक्त राजेश गुलाटी की शॉर्ट टर्म जमानत 10 दिन और बढ़ा दी है। उत्तराखंड कोविड-19 ट्रैकर। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 53 नए मरीज मिले हैं, जबकि 63 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 327 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में सैंपल पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 2.96% है। हल्द्वानी में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, बाल विकास अधिकारी रेनू और उनके पति घायल। नैनीताल जिले के बाल विकास अधिकारी रेनू मर्तेलिया की स्कूटी को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। उनके साथ उनके पति भी सवार थे। इस हादसे में रेनू मर्तोलिया को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज चल रहा है। रुद्रपुर में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ रात भर चला चेकिंग अभियान, 10 गाड़ियां सीज। रुद्रपुर में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन, पुलिस और संभागीय परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 10 ओवरलोड वाहनों को सीज किया गया है, जबकि 40 से ज्यादा वाहनों को चेक किया गया। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने कहा कि यह कार्रवाई जारी रहेगी। हरिद्वार में सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों में से एक ने तोड़ा दम, मुकदमा दर्ज। हरिद्वार में 2 युवकों को बोलेरो ने टक्कर मार दी थी, इसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं हरिद्वार में अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक डॉक्टर ने वसूली का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करा चुका आरोपी गिरफ्तार, कनकल थाने से हुआ था फरार। आखिरकार कनकल पुलिस ने फरार आरोपी शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शंकर थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया था। इस लापरवाही पर 2 पुलिसकर्मी नप गए थे। हल्द्वानी, शादी के नाम पर शारीरिक शोषण कर महिला से ठगी 6 लाख। अपहरण के मामले में कोर्ट से आरोपी दोष मुक्त। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में शादी का झांसा देकर युवती की अस्मत से खेलने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपी ने शारीरिक शोषण के साथ पीड़िता की 6 लाख रुपए भी ठग लिए। वहीं किशोरी के अपहरण मामले में आरोपी बनाई गई युवक को एडीजे द्वितीय नीलम रात्रा की हल्द्वानी कोर्ट ने 38 दिन में ट्रायल समाप्त कर दोष मुक्त करार दिया। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक मां नंदा सुनंदा मेले का भव्य समापन, निकाली गई शोभा यात्रा। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक मां नंदा सुनंदा मेले का भव्य समापन हो गया। इस दौरान नगर में मां नंदा सुनंदा की शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां नंदा देवी के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जिसके बाद मां का डोला सीढ़ी बाजार होते हुए दुगाल खोला, इससे डोबा नौला में पहुंचा, जहां पर मां नंदा सुनंदा की मूर्ति का विधिवत विसर्जन किया गया। रानीखेत में भी नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ नंदा देवी महोत्सव का समापन हो गया। नीट रिजल्ट 2022, उत्तराखंड में रिया ने किया टॉप, ऑल इंडिया 77वीं रैंक मिली। नीट यूजी 2022 की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। उत्तराखंड से टॉपर रिया है। रिया ने 700 अंकों के साथ उत्तराखंड में टॉप किया है। नीट रिजल्ट 2022 में रिया ने ऑल इंडिया 77वीं रैंक हासिल की है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हादसे, ओडिशा के तीर्थयात्री के सर पर पत्थर गिरा, यूपी की युवती नदी में गिरी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर दुर्घटना हो रही है। चरबासा में ओडिशा के तीर्थयात्री के सर पर पत्थर गिर गया। सर पर पत्थर गिरने से यात्री घायल हो गया। वहीं यूपी से केदारनाथ दर्शन करने जा रही युवती संतुलन बिगड़ने से रामबाड़ा में नदी में गिर गई। डीडीआरएफ के जवानों ने युवती को बचाया। 2024 में बीजेपी को डुबा न दे भर्ती घोटाला, कांग्रेस को हाथ लगा आपदा में अवसर। उत्तराखंड में इन दिनों यूके पेपर लीक मामले में समेत विधानसभा में बैकडोर हुई भर्ती को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वर्तमान स्थिति यह है कि जहां एक और राज्य सरकार भर्तियों के घोटालों की जांच करवाकर सभी दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस समेत अन्य दल सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश में चल रही भर्ती घोटाले और बैकडोर भर्ती मामले का असर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ सकता है। केदारनाथ पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ मास्टर प्लान काम जल्द होंगे पूरे, मुख्य सचिव ने की समीक्षा। सचिवालय में मुख्य सचिव एस एस संधू ने केदारनाथ में चले पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पाखरू टाइगर सफारी में अनियमितता का मामला, पूर्व कॉर्बेट निदेशक सहित 3 IAFS से विजिलेंस की पूछताछ। कॉर्बेट रिजर्व कालागढ़ पाखरू टाइगर सफारी में हुई अनियमितताओं के मामले में विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है। आज विजिलेंस टीम ने पूर्व कॉर्बेट निदेशक राहुल कुमार सहित 3 IAFS अफसरों से घंटों पूछताछ की और बयान दर्ज किए। सरकार की अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस इन आरोपी अधिकारियों से तमाम वो जानकारियां लेने में जुटी है जिनका पाखरू टाइगर सफारी पार्क में अनियमितताओं से सरोकार है। विधानसभा बैकडोर भर्ती, प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली तलब, केंद्रीय नेताओं के समक्ष रखेंगे पक्ष। पूर्व स्पीकर और वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रेमचंद अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए बैकडोर से भर्तियां की थी।
पहले पति ने महिला के साथ किया रेप, 10 साल पहले हो गया था दोनों का तलाक। सिडकुल थाने में महिला ने अपने पहले पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पति की मारपीट की हरकतों से परेशान होकर महिला ने 10 साल पहले तलाक दे दिया था, लेकिन तलाक के बाद भी आरोपी महिला को परेशान करता आ रहा था। अब तो उसने हद कर दी और पूर्व पत्नी का रेप किया। दिवंगत जवान कोमल खुगचाल के परिजनों से मिले गढ़वाल सांसद तीरथ, दी सांत्वना। पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत कुंडी गांव निवासी सेना के जवान दिवंगत कोमल खुगचाल के घर पहुंचे। तीरथ ने कोमल के परिजनों को सांत्वना दिया। जवान कोमल खुगचाल के बच्चे को देखकर तीरथ सिंह रावत की आंखें भर आई। रुड़की के शंकरपुरी गांव में डेंगू मरीजों की संख्या हुई 46। स्वास्थ्य विभाग पर आंकड़े छिपाने का आरोप। हरिद्वार जिले में रुड़की के पास स्थित शंकरपुरी गांव में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 11 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। इस तरह शंकरपुरी गांव में अब तक डेंगू के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। उधर ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग पर डेंगू के मरीजों के आंकड़े घटाकर बताने का आरोप लगा रहे हैं। काशीपुर कुंडा में अवैध पॉलीथीन प्लांट पर छापा किया सीज। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में अवैध पॉलीथीन प्लांट पर छापामार कार्रवाई की गई। पुलिस की सूचना पर उप जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार और कानूनगो ने मौके पर पहुंचकर प्लांट को सीज कर दिया। मसूरी में केंद्र संस्था की तानाशाही, महिला सफाई कर्मियों को किया सस्पेंड, जानिए मामला। नगर पालिका मसूरी में सफाई व्यवस्था का कार्य देख रही केंद्र संस्था ने सफाई कर्मचारियों को तुगलकी फरमान सुनाया है। दरअसल सफाई कर्मचारियों ने वेतनमान बढ़ाए जाने को लेकर 1 सितंबर को नगर पालिका परिसर में प्रदर्शन किया था। इससे कंपनी प्रबंधन नाराज हो गया। केंद्र संस्था के प्रदर्शनकारी महिला कर्मचारियों के लिए तुगलकी फरमान जारी किया है। केंद्र संस्था ने प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।